अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैं बर्मिंघम से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जोए रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैं बर्मिंघम से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जोए रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके। वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं, ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। नौ बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की, एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल। और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए, एमएस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात कीजिए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आप कहें फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर की गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है, और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहां से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाजू का होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है ऐसा। ना हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप ही नहीं करने और आप करके दिखाएं, आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है, हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे, तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे। और वो ऐसा करके दिखाया इंडियन बॉलर्स ने, खासकर सिराज अपने घर में एशिया के अंदर पिटते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छी बॉलिंग नहीं है। वो खैर बुमराह का भी रिकॉर्ड एशिया के अंदर कुछ खास है नहीं, वो भी इंडिया के अंदर ही खेले, बाकी कहीं नहीं खेले हैं। अमूमन फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं, बट सीना कंट्री में सिराज तगड़े बॉलर हैं। अभी आपने देखा बॉर्डर गॉस्कर में भी बेहतर बॉलिंग की, बहुत अच्छी नहीं की जैसे लास्ट टाइम पे की थी, मगर बेहतर किया। और इस इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने सारा बोझ अपने पर उठा के रखा, बाकी ने भी कंट्रीब्यूट किया, मगर खास कमाल रहा। कुछ खिलाड़ियों के लिए सीरीज बहुत यादगार रहेगी, फैंस के जहनों पर नक्श रहेगी। जडेजा ने कमाल उन्होंने बारियां खेली, हैरी ब्रूक ने कमाल खेली हैं, जेमी स्मिथ ने अच्छा खेला, जॉय रूट तो खैर उनके ऊपर तो पहले भी बैंक था। शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन, ना आपके साथ रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, बुमराह भी आपके पास अवेलेबल ही, बल्कि बुमराह जिसमें नहीं खेले वो आप जीते हैं। ओवरऑल एक अच्छी सीरीज रही, जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। हम इंग्लैंड को भी कहेंगे, उन्होंने भी कमाल क्रिकेट खेली है। 301 पर मतलब जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक की पार्टनरशिप 195 की लगी। हाईएस्ट रन चेज उन्होंने बनाए, 378 उन्होंने चेज किया। यहाँ पर ये भी अगर चेज कर जाते तो उनका सेकंड हाईएस्ट टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन चेज होता है, ये ओवल का हाईएस्ट होता है। इससे पहले 263-64 ही हैं ओवल के अंदर जो चेज हुए, वो भी 1900 कुछ के अंदर हुए हैं। सो पॉइंट इज के इंग्लैंड ने भी कमाल क्रिकेट खेली, बट मैं इंडिया को एज सिर्फ इसलिए देता हूं कि जिस तरह से क्रिकेट इंडिया ने इंग्लैंड के अंदर खेली, अगर इंग्लैंड इंडिया के अंदर आके खेल लेना तो बहुत बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड के अंदर आके सबसे ज्यादा रन लेने वाले भी आपका बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा सो करने वाले भी आप ही हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले आप हैं, सबसे ज्यादा के ओवर फेंकने वाला भी आप ही का बॉलर है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड में, लाइक अगर पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट ईयर जा रही है इंग्लैंड में, हम इस तरह का मुकाबला करते हैं, मुझे बड़ा फखर होगा अगर हम ड्रॉ कर जाते हैं। हमारी खैर 5 टेस्ट मैचेस की नहीं होती, ये तीनों आपस में खेलते हैं, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बट बहुत जबरदस्त क्रिकेट हुई है, और जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट का नशा। 2017-18 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है, 2017-18 के बाद कि कोई सीरीज के पांचों मैचेस 5वें दिन में गए हैं। 2017-18 में एशेज हुई थी, पांचों के पांचों मैचेस जो है 5वें दिन तक गए थे, और यहाँ पर भी 5 दिन तक गए हैं। सोचिए ना कितना कॉम्पिटेटिव ये सीरीज रही है। और दूसरी तरफ जो आईसीसी एक बना के बैठा हुआ था, एक प्रपोज आइडिया, वो खैर इनके ऊपर इंप्लीमेंट शायद ना हो, बाकी के ऊपर हो, कि 5 दिन के ऊपर टेस्ट मैच जाए ना, 4 दिन के ऊपर ही चला जाए।